हाय मैम, वेलकम टू आवर चैनल। अब मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे रिएक्शंस है और ये सारे रिएक्शंस कैसे सॉल्व करें? रिएक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। व्हाट डू वी डू फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो क्या ही करें, क्या करें? तो हियर इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर? तो देखो सिंपल बात है, यू हैव 4 चैप्टर्स है ऑर्गेनिक के 12th में। कौन से 4 चैप्टर्स हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स एंड फोर्थ इज अमाइन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू स्टेप वाइज हाउ डू यू स्टडी, क्योंकि एक बात याद रखना है बच्चों, ऑर्गेनिक में कभी भी एक चैप्टर पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं आता है। नेवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन वन स्पेसिफिक चैप्टर। हमेशा ये कन्वर्जन क्वेश्चन ना 2 चैप्टर को मिक्स करके आते हैं या 3 चैप्टर्स को मिक्स करके आते हैं, स्पेशली सीईटी में। So you cannot say कि अच्छा ये चैप्टर कर लिया तो अब हो गया। ऑर्गेनिक में there are questions which will come merge। तो सबसे पहला स्टेप that you need to do is step 1। What is the step 1 that you need to follow? तो बच्चों step 1 है कि आपको पहले तो एक चैप्टर उठा लो, मान लो हैलोजन, और आपको उसका करना है बच्चों 1 शॉट। क्या करना है आपको? उसका 1 शॉट। हैलोजन उठा लो, अल्कोहल उठा लो, एल्डिहाइड उठा लो, अमाइंस उठा लो, उसका 1 शॉट कर लो। नाउ व्हेन यू आर डूइंग द 1 शॉट, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द नोट्स, क्योंकि नोट्स नहीं बनाया, टीचर बोलते ना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मैंने हैलोजन का भी 1 शॉट कराया है, अल्कोहल का भी कराया है, एंड एट एवरी पॉइंट आई हाईलाइट कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू डू दैट। मान लो 1 शॉट कर लिया, उसके बाद स्टेप 2 में बच्चों वो 1 शॉट के आपको नोट्स बनाने हैं। लेट्स से कंसीडर 1 टॉपिक अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, उसके नोट्स बना लिए, परफेक्ट। फिर उसके कर लो एक्सरसाइज क्वेश्चन, अच्छे से करना है ये सब एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। अभी पहले 10 दिन में, मान लो पहले 10 दिन में आपने हैलोजन कर लिया, ऐसे ही 3 स्टेप में 1 शॉट बना लिए, नोट्स बना लिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन। फिर आगे आपने किया अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, ऐसे ही 1 शॉट, नोट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन। फिर एल्डिहाइड 1 शॉट, नोट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, अमाइंस 1 शॉट, नोट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो ऐसे करके 10 दिन हैलोजन में सपोज चले गए। 10 दिन तो मैं फिर भी बहुत बोल रही हूँ, वर्स्ट केस बोल रही हूँ, रोज आधा घंटा पढ़ रहे हो तभी भी। सो 10 10 10 10 40 डेज तो आपके उधर ही चले गए। अभी ये चैप्टर्स होने के बाद, मतलब 1 शॉट, नोट्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस होने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, तो उसके बाद बच्चों स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में आपको ये चारों टॉपिक्स में जितने नेम्ड रिएक्शंस है, जितने नेम्ड रिएक्शंस है वो सारे निकालने हैं। नेम्ड रिएक्शंस मतलब अभी आई होप यू नो व्हाट आर नेम्ड रिएक्शन, जैसे एल्डोल, फिंकलस्टन, स्वॉर्ट, सैंडमेयर, वुड्स कपलिंग, फिटिक, हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन, कैनिजेरोस, ये सारे नेम्ड रिएक्शन है। तो देयर आर अराउंड 20 to 23 नेम्ड रिएक्शन चारों चैप्टर्स मिला के, उनका एक अलग से शीट बना लो। और फिर आपको स्टेप 2 में ही अलग से, मतलब जहां पे नेम रिएक्शन लिखोगे उसके आगे टेस्ट लिखने हैं। अभी टेस्ट क्या है? तो जैसे शिफ्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, कार्बेलामाइंस टेस्ट, हिंसबर्ग्स टेस्ट, ये ऐसे टेस्ट होते हैं। ल्यूकास टेस्ट अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है। तो ये टेस्ट और रिएक्शंस का एक अलग से शीट बना लो। ये होने के बाद अब आते हैं हम स्टेप 3 पे। मतलब ये सारे प्रोसेस को आपको 2 महीना तो लगेगा, 2 महीना तो लगेगा, इसीलिए मैंने आपको 2 मंथ्स क्लियरली मेंशन किया। स्टेप 3 में बच्चों आपको करने हैं सारे कन्वर्जन क्वेश्चंस। मैम ये कन्वर्जन क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो बच्चों कन्वर्जन क्वेश्चंस का मतलब है, कन्वर्जन क्वेश्चंस का मतलब है वो ऐसे क्वेश्चंस होता है ना वेयर दे गिव यू की दिस थिंग, जैसे मान लो इधर दे दिया CH3CHO, फिर इधर लिख दिया KMNO4, फिर इधर लिख दिया X, फिर इधर कुछ कैटलिस्ट लिख दिया, इधर लिख दिया Y। इसको बोलते हैं कन्वर्जन क्वेश्चंस। ये सारे कन्वर्जन क्वेश्चंस का एक अलग से नोट्स बनाओ, क्योंकि कन्वर्जन क्वेश्चंस तो पक्का आते हैं। एंड देन यू कम टू द लास्ट स्टेप विच इज स्टेप 4, जहां पे आपको प्रीवियस 4 years पेपर्स निकालने हैं और वहां से ऑर्गेनिक के आपको सारे PYQs करने हैं। आई कैन बेट ऑन दिस, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, जो करना है लिख के ले लो मेरे से, यहाँ पे लिख के देती हूँ।
यहाँ इतना आपने किया ऑर्गेनिक के लिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री फॉर लाइक 6-7 years नाउ, और वो ही महाराष्ट्र बोर्ड का, इसीलिए सीईटी का आई कैन टेल यू गारंटी से कि इतना किया तो ऑर्गेनिक में इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो स्टेप 1 डू द वन शॉट, नोट्स निकालो, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो। स्टेप 2 में सारे नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट का अलग से फुल स्केप पे लिख लो या नोटबुक में लिख लो। फिर आते हैं हम स्टेप 3 में, कन्वर्जन क्वेश्चंस कर लो सारे एक्स वाई वाले, फिर वो एक्सरसाइज क्वेश्चन से कर लो या पीवाईक्यू से कर लो। और स्टेप 4 पिछले 4 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी आप 23, 24, 25 का कर सकते हो, 22 का भी। सो 22, 20, 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ था ना, कोविड का टाइम। सो यू कैन डू 22, 23, 24 और ये साल का 25, विच इज प्रीटी इजी, क्योंकि ये साल तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आए थे। इफ यू डू दिस मच इज सफिशिएंट। और यही चैनल पे बच्चों अक्टूबर तक मैं आपको पूरा सिलेबस करा रही हूँ केमिस्ट्री का, इंक्लूडिंग सीईटी। और ये जो कन्वर्जन क्वेश्चन, नेम रिएक्शन का जो मैं आपको शीट बनाने बोल रही हूँ, इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, और सारे नेम रिएक्शन, सारे कन्वर्जन एक ही वीडियो में आपको ला कर दूंगी। इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो आप ज्वाइन करो। वहां पे मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स डालूंगी, वन शॉट का अलग प्लेलिस्ट बना है, गो देयर, सी द वन शॉट, मेक द नोट्स। और अक्टूबर के बाद फिर मैं मैराथन लेना शुरू करूंगी, नोट्स लिखाना शुरू करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए कमेंट करके बताओ, और बनाते हैं इस पे वीडियो। बाकी यार तुम्हारा मेरा मिलके मिशन है, वी विल स्कोर 90 अबव इन योर केमिस्ट्री आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम्स। सो तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव, बाय।